हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अमीर खुसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम अमीर खुसरो को डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था तथा यह पटियालवी गांव जिला एटा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी और इनका मूल नाम अब्दुल हसन या अबुल हसन था। और इनका अगर पूरे नाम की बात करें, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था और इनका अन्य नाम आमिर सैफुद्दीन खुसरो था। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बनता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनका जन्म एटा में हुआ है, तो वे अमीर खुसरो जी हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपसे एक प्रश्न और है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वह है आमिर खुसरो का मूल नाम क्या था। तो वह अबुल हसन या फिर अब्दुल हसन नाम से आपको दिया जाएगा। वहां पर आपने टिक करके सही उत्तर चुन लेना है। अब देखिए, अमीर खुसरो जी को कुछ उपाधियां मिली थी, जिसमें खुसरो सुखन, यह उपाधि 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। दोस्तों, इनके उपनाम और भी हैं, तो उन्हें भी देख लीजिए। तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद और हिंदुस्तान की तूती या फिर पैरट ऑफ हिंदुस्तान। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया जी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इन्होंने तोताए हिंद उपाधि खुद को अपने आप ही दी थी। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और दोस्तों, जिन भी प्रश्नों पर मैं स्टार लगाऊं वो प्रश्न आपने रट लेने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। तो देखिए, पहला है खालिक बारी। दोस्तों, खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है जो कि हिंदी और फारसी में लिखा गया था। दूसरा है पहेलिया। अब आपको इसमें प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो जी किस रचना से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, तो वे थी पहेलियाँ। और उसके बाद है मुकरियाँ। मुकरियों का अर्थ होता है कि कोई भी बात कहकर मुकर जाना। उसके बाद गज़ल, दो सुखने तथा नूह सिपर। दोस्तों, नूह सिपर में हिंदुस्तान के बारे में अमीर खुसरो जी ने बताया है। इसके बाद है नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, मजनू लैला, तुगलकनामा। दोस्तों, तुगलकनामा महत्वपूर्ण रचना है, आप इस पर स्टार लगाइएगा। और खालिक बारी पर, पहेलियों और मुकरियों और नूह सिपर पर हालात ए कन्हैया भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों, तुगलकनामा इनकी आखिरी रचना थी, जिसमें अमीर खुसरो जी ने धार्मिक रूप से खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय के बारे में लिखा था। और इसके बाद देखिए, आईने सिकंदरी महत्वपूर्ण रचना है। एजाज ए खुसरवी, यह एक अलंकार ग्रंथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस प्रश्न भी करेंगे। तो देखिए, खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। और यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये। अगला देखिए, नूह सिफर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया है।
हिंदू इस्लामी समन्वयता संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि इन्हें माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये दोस्तों कि आपसे पूछा जाएगा कि किसे हिंदू इस्लामिक समन्वित संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है, तो वह अमीर खुसरो जी को माना जाता है। और ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, तो वे थे अमीर खुसरो जी। अब देखिए, ब्रज और अवधी भाषा को मिलाकर इन्होंने काव्य रचना आरंभ की। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से पहले कवि थे जिन्होंने ब्रज और अवधी भाषा को मिलाकर काव्य रचना की, तो वे थे अमीर खुसरो जी। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना राशिद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। इसके बाद देखिए, इस प्रकार का द्वितीय संकलन, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, 1922 में ब्रजानंद दास ने नागरी प्राचार्य सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशन किसने करवाया था, तो यह ब्रजानंद दास जी ने करवाया था। और किस में करवाया था? नागरी प्राचार्य सभा काशी में करवाया था। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि रामकुमार वर्मा जी ने अवधी का प्रथम कवि किसे माना है, तो किसे माना है? अमीर खुसरो जी को माना है। आगे देखिए, ये अपनी पहेलियों की रचना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध है। दोस्तों ये कथन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह कथन अमीर खुसरो जी ने कहा था। महत्वपूर्ण लाइनें हैं दोस्तों, इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन्होंने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो दोस्तों इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये कि अमीर खुसरो जी ने कितने सुल्तानों का शासन देखा, तो कितने सुल्तानों का शासन देखा? इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू निकल पड़ी है। अगला देखिए, ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बनेगा दोस्तों कि आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले कौन से कवि थे, तो वे थे अमीर खुसरो जी। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भक्ति काल के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं, तो वे अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। दोस्तों अब देखते हैं इनके महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचनाएं आदिकाल के किस साहित्यिक भाग में रखी जाती हैं? अपभ्रंश रचनाएं, सूफी रचनाएं, आदिकाल की अन्य रचनाएं या फिर भक्तिकालीन कृष्ण काव्य की अन्य रचनाएं? तो दोस्तों अमीर खुसरो की रचनाएं आदिकाल के साहित्यिक भाग में रखी जाती हैं, वे हैं आदिकाल की अन्य रचनाओं में। अगला देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो ये
प्रश्न हमने किया है, तो यह अबुल हसन नाम था। प्रश्न 3 देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपयुक्त पद खुसरो ने कब कहा? तो यह पद इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं, आमिर खुसरो ने गयासुद्दीन के बेटे को हिंदवी की शिक्षा देने के लिए किस कृति की रचना की? तो यह खालिक बारी की रचना की थी। और दोस्तों, जो नूह सिफर नाम की रचना है, इसमें आमिर खुसरो जी ने हिंदी बोलियों के बारे में विस्तार से बताया है। प्रश्न 5 देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? चंद्रबरदई, जायसी, जैनिक या फिर आमिर खुसरो? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि आमिर खुसरो जी माने जाते हैं। 6वां प्रश्न है, किस आलोचक ने आमिर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तन, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। आमिर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले आलोचक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। प्रश्न 7 देखिए, आमिर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से मौलाना राशिद अहमद ने कब करवाया? तो यह 1918 ईस्वी में मौलाना राशिद अहमद ने जवाहर खुसरवी का प्रथम संकलन करवाया। 8वां प्रश्न देखिए, आमिर खुसरो की रचनाओं का द्वितीय संकलन किसने प्रकाशित करवाया? विरजानंद दास, डॉक्टर नागेंद्र, उदयनाथ तिवारी या फिर आचार्य शुक्ल? दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमिर खुसरो की रचनाओं का द्वितीय संकलन विरजानंद दास जी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, आमिर खुसरो की रचनाओं का द्वितीय संकलन नागरी प्राचारणी सभा काशी से कब प्रकाशित हुआ? 1901 ईस्वी में, 1910 में, 1918 में या फिर 1922 ईस्वी में? आमिर खुसरो की रचनाओं का द्वितीय संकलन नागरी प्राचारणी सभा काशी में 1922 ईस्वी में ब्रजानंद दास जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रश्न 10वां देखिए, 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गारी, तेही पर लादी खालिक बारी। पंक्ति आमिर खुसरो की किन रचना से संबंध रखती है? विकल्प है नूह सिफर, नजराने हिंद, खालिक बारी या फिर 2 सुखने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर स। ये पंक्तियां आमिर खुसरो की खालिक बारी रचना से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह कथन आमिर खुसरो जी का है। प्रश्न 12वां देखिए, मध्यकाल में अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली कविता की भाषा को क्या कहा जाता था? विकल्प है रेखता, भाखा, हिंदवी या फिर दखनी। मध्यकाल में अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली कविता की भाषा को रेखता कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, आमिर खुसरो की रचना है 2 सुखने, मुकरियां, नूह सिपर या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, उपरोक्त सभी पंक्तियां आमिर खुसरो जी की रचनाएं हैं। दोस्तों, ये था आमिर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।